हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं रंबा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर्स, और मैं फिर आज आपके बीच आ गई हूं लेकर के क्लास 9 का सर्कल जो चैप्टर है उसका थ्योरम थर्ड। इससे पहले हम लोगों ने दो थ्योरम को पढ़ लिया और वो दोनों थ्योरम से पे बेस्ड जो एक्सरसाइज था उसको भी कर लिए हैं और अब बारी है थ्योरम थर्ड की। तो चलिए इसको भी उतने ही आसान और इजी लैंग्वेज में सीखते हैं और समझते हैं। तो थर्ड थ्योरम कह रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी कि आप किसी सर्कल के सेंटर से जब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसी सर्कल के किसी भी कॉर्ड पे, तो वो जो परपेंडिकुलर होगा कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। अब सबसे पहले बात आती है कि बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है। तो बाइसेक्ट का मतलब होता है आधा आधा बांटना। जैसे कि कहें कि इस मार्कर को आप बाइसेक्ट करें, इसका मतलब इस मार्कर को आप दो बराबर भाग में बांट दें तो कहेंगे कि ये मार्कर क्या हो चुका, बाइसेक्ट हो चुका। जैसे हम कहें कि हमारे पास 10 रुपए है, 10 रुपए को बाइसेक्ट करेंगे तो कितने कितने रुपए में डिवाइड होगा, 5 5 में डिवाइड होगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर भाग में, ठीक है। तो कह रहा है कि आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल के सेंटर से आपके पास ये सर्कल है, सर्कल में ए बी आपका कॉर्ड है और ये सेंटर से जब इस ए बी यानी कि इस कॉर्ड पे हम जब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो परपेंडिकुलर होता है इस कॉर्ड को तो बराबर भाग में बांट देता है। यानी कि आपको ये प्रूव करना है कि AC बराबर होगा किसके, BC के। और गिवन आपके पास क्या है कि एक सर्कल है विद सेंटर एंड रेडियस आर इन विच आपका OC परपेंडिकुलर है किस पे, OB पे। दैट इज, इसका मतलब कि आपका जो एंगल ACO है यानी ये वाला एंगल और BCO है ये वाला एंगल, दोनों एंगल कितने कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। तो आप ये प्रूव करें कि AC बराबर है BC के। AC और BC को आपको क्या करना है, बराबर प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं, हमारा थर्ड थ्योरम। इसके लिए इन दोनों ट्रायंगल को आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम कहें कि इन ट्रायंगल ACO एंड ट्रायंगल BCO, BCO ACO दोनों ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि OC इज इक्वल टू OC है। क्या है, OC इज इक्वल टू OC, यानी कि दोनों में ये जो साइड है, दोनों ट्रायंगल में साइड दोनों में क्या है, कॉमन है। क्या है, दोनों में कॉमन है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ से ACO बराबर है BCO के एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल बराबर हैं क्योंकि ये दोनों एंगल कितना कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। यानी कि ये साइड कॉमन हो गया और ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। उसी तरीके से कह सकते हैं कि OA बराबर होगा किसके, OB के। क्यों कह सकते हैं कि OA बराबर है किसके, OB के, क्योंकि ये OA और AB जो है वो इसी सर्कल का क्या है, रेडियस है, और सर्कल का रेडियस क्या होता है, बराबर होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि रेडियस ऑफ सेम सर्कल, क्योंकि ये सेम सर्कल का रेडियस है इसीलिए दोनों क्या होंगे, बराबर हो गए। तो अब आप ये देख रहे होंगे कि इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल 90 डिग्री और एक साइड और एक हाइपोटेनस, इस ट्रायंगल के कॉमन साइड एक एंगल 90 डिग्री और हाइपोटेनस के बराबर है। यानी कि हाइपोटेनस एक एंगल 90 डिग्री और एक साइड बराबर है। यानी कि ये जो दोनों ट्रायंगल है वो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। हम कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल है कौन सा, ACO कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसके, BCO के। और जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए आप कह सकते हैं बाय CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आप ये कह सकते हैं कि आपका ये जो AC है वो बराबर होगा किसके, BC के। ये जो AC है बराबर होगा किसके, BC के। और यही हमको प्रूफ करना था और ये हमारा क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। तो ये था आपका थ्योरम थर्ड, जिसको हम लोगों ने बड़े ही आसानी से और कुछ मिनटों में प्रूफ कर लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम जो कि आपका है फोर्थ। देखते हैं फोर्थ थ्योरम को। फोर्थ थ्योरम क्या कह रहा है, जो थर्ड थ्योरम था उसी का कन्वर्ट से फोर्थ थ्योरम। जैसे आप थर्ड थ्योरम प्रूफ किए ना, ऐसे ही हम लोग फोर्थ थ्योरम को ही प्रूफ करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। जो पहले वाले में प्रूफ करवाया था थर्ड वाले में, वो फोर्थ वाले में गिवन दे देगा, और जो थर्ड वाले में गिवन था उसको फोर्थ वाले में क्या करवाएगा, प्रूफ करवाएगा। कन्वर्स का मतलब ये होता है उल्टा, दिन का रात, रात का दिन। उसी तरीके से आपको थर्ड वाले का ही क्या बताना है, कन्वर्स बताना है, ठीक है। तो फोर्थ वाला थ्योरम क्या कह रहा है
कि अगर आपका क्या है, एक सर्कल है, यानी कि सॉरी, यू हैव अ सर्कल, यानी कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। उस सर्कल में ए भी आपका क्या है, एक कोड है, और इस कोड पे, और ये जो कोड है ना, ये कोड, यहाँ से सेंटर से एक लाइन ड्रॉ किया गया है ओसी इस कोड पे। तो ये जो लाइन है ना ओसी, इस कोड को दो बराबर भाग में बांट रहा है, यानी कि ए बी और बी सी इसको दो बराबर भाग में बांट रहा है। तो आपको अब ये प्रूफ करना है कि ये जो ओसी है वो परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी पे। फर्स्ट वाले में, अब थर्ड वाले में क्या प्रूव किए थे कि अगर ये वाला लाइन सेंटर से आता हुआ लाइन कोड पे परपेंडिकुलर है तो कोड को बाइसेक्ट करेगा। फोर्थ वाले में कह रहा है कि अगर कोई लाइन सेंटर से आया है कोड पे और कोड को बाइसेक्ट कर रहा है तो ये लाइन जो है वो इस पे परपेंडिकुलर होगा, यानी कि यू हैव टू प्रूव कि ओसी परपेंडिकुलर है किस पे, एबी पे। अगर हम इस वाले एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दें, तो 90 डिग्री प्रूव कर दे तो हम कह सकते हैं कि ओसी क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, एबी पे। तो चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है। तो पहले गिवन क्या है, तो गिवन है अ सर्कल सी विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर इन विच AB इज इट्स कोड, AB इसका कोड है, एंड AC बराबर है किसके, BC के। इतनी चीजें गिवन है और आपको ये प्रूव करना है कि OC परपेंडिकुलर है किस पे, OB पे। तो चलिए इसको प्रूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इन ट्रायंगल ACO एंड ट्रायंगल BCO। आप देख रहे होंगे इस ट्रायंगल में कि इस ट्रायंगल का OC के बराबर है, और ये क्यों बराबर है भाई, क्योंकि ये क्या है आपका कॉमन है। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि OA बराबर है किसके, OB के, सॉरी किसके बराबर है, OB के। क्यों, क्योंकि ये दोनों रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है। तो हम यहां से लिख देंगे कि रेडियस ऑफ सेम सर्कल, इसीलिए हम कह दिए कि OA बराबर है किसके, OB के। उसी तरीके से कह सकते हैं कि AC बराबर है BC के, AC बराबर है BC के। और ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, गिवन है कि AC बराबर है BC के। तो अब आप देख रहे होंगे कि ट्रायंगल ACO बराबर हो गया ट्रायंगल BCO के, क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, आपका जो ट्रायंगल है ACO वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसके, BCO के। और जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय CPCT हम कह सकते हैं कि आपका एंगल ACO बराबर होगा एंगल BCO के, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। नाउ अब इतना करने के बाद हम जान रहे हैं कि एंगल ACO प्लस एंगल BCO बराबर होगा 180 डिग्री के, और हम ले सकते हैं लीनियर पेयर से, क्योंकि लीनियर पेयर यहाँ दोनों एंगल बना रहे हैं, और लीनियर पेयर कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। अब क्या ACO के जगह पे BCO के जगह पे हम रिप्लेस कर सकते हैं दोनों में से किसी को भी, क्यों, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, बराबर है। तो हम लिख लेते हैं ACO प्लस ACO इज इक्वल टू 180 डिग्री, और वो इसीलिए क्योंकि ACO और BCO बराबर है, इसीलिए BCO की जगह पे हम क्या लिख लिए, ACO लिख लिए। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, ट्वाइस ACO बराबर कितना मिल गया, 180 डिग्री। 2 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 90 बार में, यानी कि यहाँ से मिल गया ACO बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। और अगर ये एंगल ACO 90 डिग्री का ये हम प्रूफ कर लिए तो हम कह सकते हैं कि OC क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे। और यही हमको प्रूफ करना था, और इसको भी हम लोग क्या कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। तो ये था आपका थ्योरम 4, जिसको हम लोग बहुत ही आसानी से क्या कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आई होप आप कॉपी में इसको नोट कर चुके होंगे। अब हम लोग चलते हैं 5th नंबर थ्योरम पे, जो कि इस तरीके से हमको प्रूव नहीं करना बल्कि उसको बाय कंस्ट्रक्शन प्रूव करना है। तो इसको आप अच्छे से उतार लें, अच्छे से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी में इसको नोट कर लें। और अब हम लोग देखते हैं थ्योरम 5 को, और थ्योरम 5 पढ़ने के बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। अब देखते हैं थ्योरम 5 को। 3 और 4 को प्रूव करने के बाद अब है 5 की बारी। तो 5वां थ्योरम कह रहा है कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। इसको समझने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या हैं। तो कोलिनियर पॉइंट किसको बोलते हैं, तो 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट जब एक ही लाइन पे आ जाए तब उसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। जैसे हम बोलते हैं कि P है, Q है, X है, Y है, Z है, ये 3 या 3 से ज्यादा जो पॉइंट है, ये सारे के सारे पॉइंट लाइन L पे ही लाई कर रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट कैसे पॉइंट कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। लेकिन अगर हम सपोज करिए कि ये लाइन आपका क्या है, M है,
और इस लाइन पे पॉइंट P हो गया, Q हो गया, यहाँ T हो गया, यहाँ R हो गया, यहाँ S हो गया, तो आप देख रहे हैं कि दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स तो हैं, लेकिन सारे के सारे पॉइंट्स एक सेम लाइन में नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यानी कि जब तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाएगा, एक ही लाइन, जैसे आप देख रहे हैं एक ही लाइन पे, तो इसको हम लोग बोले कोलिनियर पॉइंट। लेकिन जब तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे नहीं आए, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो हम ऐसे बोल सकते हैं इसका डेफिनेशन कि 3 or more than 3 points are said to be collinear if they have lie on the same line। अगर हम नॉन कोलिनियर की बोले तो हम कह सकते हैं कि 3 or more than 3 points are called non collinear if they do not lie on the same line। अगर वो सेम लाइन पे लाई नहीं कर रहे तो उसको हम लोग नॉन कोलिनियर बोलेंगे, अगर सेम लाइन पे लाई करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोलिनियर बोलेंगे। ठीक है, तो कोलिनियर हो गया, नॉन कोलिनियर हो गया, ये तो आप समझ गए। अब हम लोग चल रहे हैं थ्योरम पे, तो इसको थ्योरेटिकली प्रूफ नहीं करना है, इसको हम लोग बाय कंस्ट्रक्शन प्रूफ करेंगे, यानी कि कंस्ट्रक्शन करके इस क्वेश्चन को करना है। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पासिंग थ्रू गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। यानी कि आपके पास तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट है। सपोज करिए कि इस तरीके से आपके पास तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, तो कह रहा है कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से होता हुआ सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास कर सकता है। अगर इसको हम ए, बी और सी मान लें कि तीन हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट है। क्यों है? क्योंकि अगर आप लाइन ज्वाइन करेंगे तो दो ही लाइन एक लाइन पे आएगा, ये तीनों एक लाइन पे नहीं आ रहे हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहा, तो हम बोलेंगे कि ये तीनों कैसे पॉइंट्स है? नॉन कोलिनियर पॉइंट है। अब इन तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होता हुआ एक ही सर्कल बनेगा, और कैसा सर्कल बनेगा? सर्कम सर्कल। तो पहले सबसे पहले, लेकिन ये सर्कल बनेगा कैसे? तो अब इसको प्रूव करने के लिए आप थ्योरेटिकली इसको नहीं प्रूव करेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन प्रूव करेंगे। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि दो पॉइंट को मिला लेंगे, मिला लिए दो पॉइंट को, और अब क्या करेंगे कि इसका बाइसेक्टर खींचेंगे ए बी का, मोर देन हाफ लेके जैसे आप बाइसेक्टर खींचते थे उस तरीके से बाइसेक्टर आप खींचेंगे, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं कटेगा। मोर देन हाफ लेके इधर से मोर देन हाफ लेके तो कटेगा, और इधर भी आपको कट, इधर भी, और इस तरीके से आपको क्या करना है? एक लाइन आपको क्या करना है? ड्रॉ कर लेना है इसका बाइसेक्टर। ठीक है, उसी तरीके से आप बीसी को भी मिला लें और बीसी का भी बाइसेक्टर ड्रॉ करें, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये भी आपको क्या करेगा? कटेगा। यानी कि सी से मोर देन हाफ लेके इधर आप ड्रॉ करें, बी से मोर देन हाफ लेके इधर भी, और इधर भी और इधर भी, तो इस तरीके से कट गया। अब ए बी और बीसी का बाइसेक्टर कहीं ना कहीं जाकर के आपस में क्या करेगा? एक दूसरे को कटेगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? सेंटर बोल देंगे। क्या बोल देंगे? सेंटर। और किसी भी पॉइंट से ये आपका जो सेंटर से ये पॉइंट होगा, ये क्या कहलाएगा? आपका रेडियस। इसी रेडियस को लेकर के यहाँ पे इस तरीके से आर्क लेकर के एक हम सर्कल बना देंगे, और इस तरीके से ये सर्कल तीनों पॉइंट से होता हुआ क्या करेगा? पास करेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे सर्कम सर्कल। क्या बोलेंगे? सर्कम सर्कल। यानी कि थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास एक ही सर्कल होता है, और वो सर्कल कैसा सर्कल होता है? सर्कम सर्कल होता है। और इसको हम लोग बाय कंस्ट्रक्शन ही क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। एक बार और पहले आप देख ले, इस तरीके से आपके पास तीन पॉइंट होगा, तो पहले दो को मिला लेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, सॉरी बाइसेक्टर खींचेंगे, बस ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लेंगे। इसी तरीके से इसको भी मिलाएंगे और इसका भी क्या करेंगे? बाइसेक्टर खींच लेंगे। तो ये दोनों जो लाइन सेगमेंट था, इन दोनों लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर कहीं ना कहीं मिलेगा, उसको हम लोग सेंटर मान लेंगे। इस तरीके से पॉइंट से रेडियस लेकर के क्या करेंगे? सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो ये आपका तीन नॉन कोलिनियर से पॉइंट से पास हो तो आपको क्या मिल जाएगा? सर्कल मिल जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कम सर्कल बोलेंगे। ये था आपका थ्योरम 5, जिसको प्रूफ नहीं करना था, ऐसे बाय कंस्ट्रक्शन प्रूफ करना है। अगर आपको प्रूफ करने के लिए आ भी जाए तो आप कंस्ट्रक्शन करके प्रूफ करेंगे। इस तरीके से तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट लेकर के दोनों का बारी बारी से बाइसेक्टर खींचेंगे, जहां पे कटेगा उसको रेडियस ले लेंगे पॉइंट से, और एक सर्कल खींचेंगे तो तीनों पॉइंट से होता हुआ क्या कर जाएगा? पास कर जाएगा। तो ये था आपका थ्योरम नंबर 5। अब 3, 4 और 5 थ्योरम पे बेस्ड आपका एक्सरसाइज पुराने वाले बुक से अगर देखें तो वो आपका 10.3 है, और अगर नए वाले बुक से देखें तो 9.2 है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही थ्योरम रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे आपके साथ लेकर के एक्सरसाइज। ठीक है, इसी तीनों थ्योरम पे बेस्ड एक्सरसाइज को करेंगे, और फिर हम लोग आगे वाले थ्योरम को पढ़ते जाएंगे और एक्सरसाइज को करते जाएंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मस्त रहें, और खूब मन लगा करके पढ़ते रहें। थैंक यू।